नमस्कार दोस्तों, महाभारत से जुड़ा हुआ हमारा आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसके बाद ही किसी भी तरह की टिप्पणी करें, तभी समझ में आएगा। महाभारत के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने एक बार भी महाभारत का नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सच्चाई के लिए लड़ा जाने वाला इस पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी एक नए युग की स्थापना के लिए। सोचो, इतना महान इतिहास के बावजूद भी इतने सारे कन्फ्यूजन दुनिया में महाभारत को लेकर फैले हुए हैं। जिस तरह मैं समझी हूँ आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्र कर्ण को मानते कि वह सबसे अच्छे थे। वह कहीं से भी कमज़ोर नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसे लोग अपने आप को कर्ण को फॉलोअर्स बोलते हैं। और बहुत सारे लोग ये मानते कि अर्जुन से बड़ा ताकतवर नहीं था। अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था, किसी के भी सामने नहीं डरता था। और इसी तरह लोगों के उनकी वजह से दो गुट बन जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ कर्ण अर्जुन को लेकर जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जैसे मैंने कर्ण के बारे में सर्च करना शुरू किया तो मैंने एक टॉपिक देखा। तो फिर क्या था? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बजरंगबली और कर्ण का युद्ध हुआ था। कौन जीता? युद्ध कितना खतरनाक था। टॉपिक देखते ही मैं हक्की बक्की रह गई कि ये क्या देख रही हूँ। इस टॉपिक के बारे में मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुन रही हूँ और मैंने और डिटेल में समझना शुरू किया तो पाया कि इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत सारा कन्फ्यूजन इंटरनेट पर फैला हुआ है। बस मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि कितना भी समय लग जाए, आज की डेट में तो क्लियर करूँगी। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप लोगों को वो कथा तो जाननी ही होगी, वह दिन तो जानना ही होगा जिस दिन ये सारी घटना घटी थी। यह घटना उस दिन की जिस दिन अर्जुन और कर्ण का महाभयंकर युद्ध चल रहा था और कर्ण अपने बाणों की बरसात किए जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे बाण श्री कृष्ण को भी लग रहे थे, जिसकी वजह श्री कृष्ण को चोट आ रही थी। बजरंगबली जो कि उसी रथ की ध्वजा पर बैठे हुए थे, यह सब कुछ होते हुए देख रहे थे। बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वजा लगी हुई थी। उस ध्वजा में बजरंगबली साक्षात विराजमान थे। श्री कृष्ण को चोट लग रही थी कर्ण के बाणों से, तो बजरंगबली को बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था कैसे उनके इष्ट को चोट पहुंच रही है। अचानक से दूसरी तरफ कर्ण ने एक बहुत ही ताकतवर तीर निकाला और अर्जुन के ऊपर प्रहार किया। वह बाण अर्जुन को न लग कर श्री कृष्ण को लगा और उनका कवच टूट गया। कर्ण ने दूसरी बार फिर से वही ताकत के बाण चलाया, लेकिन वह बाण फिर से श्री कृष्ण को लग गया और इस बार उनके बाएं हाथ में चोट आ गई। जैसे ही बजरंगबली ने यह नज़ारा देखा, बजरंगबली ने इतनी जोर की गर्जना की मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी गर्जना से गूंज उठा। बजरंगबली अपना विकराल रूप लेकर जैसे सामने आए तो कौरवों की लाखों की सेना ऐसे दुम दबाकर रण छोड़कर ऐसी भागी, पलटकर कभी कुरुक्षेत्र में लौटेगी ही नहीं। अब वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो चुकी थी और जैसे मानो कर्ण के ऊपर अपनी गदा से प्रहार करने वाले थे। उनके इस रुद्र अवतार को देखकर पांडवों की सेना भी ऊपर से नीचे तक कांप गई और पीछे की तरफ भागने लगी। बजरंगबली कर्ण के ऊपर प्रहार कर ही रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने अपना दायां हाथ उठाया और बजरंगबली को शांत करने की कोशिश की। बजरंगबली उनके हाथों के स्पर्श की वजह से अपने क्रोध को वहीं रोक लिया, गदा को नीचे किया, लेकिन बजरंगबली का विकराल रूप अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनके इस रुद्र रूप को देखकर कर्ण का सारथी ऊपर से नीचे तक जोरों से कांप रहा था और कर्ण के हाथों में धनुष बाण नीचे गिर चुके थे। कर्ण भी घबराने लगा था, मानो कि जैसे कर्ण की मृत्यु सामने ही दिखाई दे रही हो। अभी बजरंगबली का क्रोध ऊपर से शांत हुआ था, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी की उबाल मार रहा था। उनकी पूंछ आसमान में लहरा रही थी और उनकी दोनों मुट्ठियां जोरों से बंद थी और बजरंगबली लगातार अपने दांतों को किटकिटा रहे थे। उनके इस स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण ने बजरंगबली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बजरंगबली शांत नहीं हुए। कर्ण कांप उठा था। जैसे श्री कृष्ण ने बोला, शांत हो जा हनुमान, यह त्रेता युग नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपके क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा। यह सही समय नहीं है। अगर तुम इसी तरह क्रोधित होते रहे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत हो जाओ। मैं कहता हूँ कि बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ।
श्री कृष्ण ने इस तरह से दबाव डालने के बाद बजरंगबली शांत हुए और वापस बैठ गए और कुछ ही समय बाद उस दिन वाले युद्ध की समाप्ति भी हो गई। इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा, उसके ऊपर सर्च किया तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि अगर यह सचमुच में सही है तो कितना भयंकर मंजर रहा होगा, कितना डरावना रहा होगा। मैं कह रही हूँ कि सचमुच हुआ होगा, क्योंकि यह कंफर्म नहीं है पूरी तरह से। आइए अब इस कथा को डीप में समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली बात, जब कर्ण अर्जुन के ऊपर तीर से प्रहार कर रहे थे तो बहुत सारे तीर श्री कृष्ण को भी लग रहे थे। चलो हम मान लेते हैं कि बहुत सारे एक साथ तीर चलाए जा रहे होंगे तो कुछ श्री कृष्ण को भी लग रहे होंगे, क्योंकि तीरों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे ही थोड़े हम इस प्रसंग में आगे बढ़े तो हम इसमें बताया गया है कि कर्ण ने एक ताकतवर तीर से अर्जुन के ऊपर प्रहार किया और वह तीर अर्जुन को न लग श्री कृष्ण के कवच पर जा लगा, जिससे श्री कृष्ण का कवच टूटकर नीचे जा गिरा। आप सोच सकते हैं कि कर्ण का इस तरह से निशाना चूकेगा, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था। कर्ण जो इतिहास के सबसे बड़े धनुर्धर में से एक माने जाते हैं, उनका इस प्रकार से निशाना चूकेगा कि वह एक योद्धा को न लग कर उनके सारथी को लग जाए, मुझे नहीं लगता। चलो एक घड़ी के लिए पॉसिबल भी नहीं। हम गलती से सोच लेते हैं कि दूसरी बार कर्ण ने बाण उठाया, फिर से अर्जुन के ऊपर प्रहार किया और दूसरी बार फिर से महाबली कर्ण का निशाना चूकेगा। यह नहीं हो सकता। अब इसके बाद बजरंगबली की बात करेंगे। यह जय बजरंगबली ऐसे भगवान माने जाते कि जिन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया, कैसी भी सिचुएशन आ गई हो, लेकिन बजरंगबली ने कभी भी अपना आपन नहीं खोया। बजरंगबली के अंदर इतनी शक्ति थी, वो चाहते तो एक ही बाण के अंदर लंका के साथ रावण को भी ध्वस्त कर लिए होते, क्योंकि बजरंगबली किसी और का नहीं, महादेव रुद्र अवतार में से एक थे। जी हाँ, लेकिन बजरंगबली ने ऐसा नहीं किया, अपनी शक्तियों का दिखावा कभी नहीं किया, अपना आपा कभी नहीं खोया, क्योंकि वह अपने इष्ट अपने भगवान की ख्याति को बनाए रखना चाहते थे। वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि जिनकी वजह से उनके ईश्वर, उनके भगवान, उनके श्री राम, उनके श्री कृष्ण सर नीचा करना पड़े। बजरंगबली को आज भी पूरी दुनिया की कंट्रोलिंग पावर की वजह से जानती है। यहाँ पर यह प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाता है। मैं मान ही नहीं सकती कि बजरंगबली ने भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ भी ऐसा किया होगा कि भगवान को भी सभी लोगों के सामने अपने भक्तों से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी। दूसरी तरफ लोग यह कहते हैं कि महाभारत या तो लोगों ने सुना है या पढ़ा है या टीवी पर देखा है, किसी ने भी अपनी आंखों से थोड़ा देखा है। मैंने तो अपनी राय बता दी, लोगों की कई राय भी बता दी है। अब आप अपनी राय बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि क्या रहा होगा। सर्च कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।